वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक नैरो स्ट्रेच या सकरा भाग है जो 22 किलोमीटर या लगभग 14 माइल चौड़ा है, जो भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल में स्थित है। यह भारत के पूर्वी राज्यों को संपूर्ण भारत से जोड़ता है, जिसके दोनों तरफ नेपाल, बांग्लादेश स्थित है और भूटान इस कॉरिडोर के उत्तर या नॉर्थ में स्थित है। 1975 या 1975 में भारत के साथ होने से पहले सिक्किम साम्राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी किनारे पर स्थित था। सिटी सिलीगुड़ी भारतीय राज्य के वेस्ट बंगाल में है। यह एक सेंट्रल नोड है जो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग हिल्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को संपूर्ण भारत से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की एक इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव टेरिटरी या स्थान है जो 1948 में ईस्ट पाकिस्तान के बनने से बना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा मार्ग या ब्रिज है जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मुख्य भारत से जोड़ता है। दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और नॉर्थ में चीन के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी जोड़ता है। भारत के 3 पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश व्यापार के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा एशियन हाईवे 2 में सबसे इम्पोर्टेंट ट्राई जंक्शन होने के कारण यह एशियन हाईवे 2 और एशियन हाईवे 48 के बीच एक चौराहे का कार्य करता है जो भारत को भूटान से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से सिक्किम साम्राज्य, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तर में स्थित था, हमेशा भारत के संबंध में रहा और 1975 में नेपाल, भूटान और चीन के मध्य उसने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। सिक्किम, जो लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, शुरुआती समय में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का सबसे पतला पॉइंट है जिसकी नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से दूरी एक मैराथन के बराबर है, जो लगभग 14 माइल्स है। 1962 में भारत और चाइना ने एक युद्ध लड़ा। भारत के रणनीतिकारों को यह भविष्य साफ दिखाई दे रहा था कि चाइना इस अमूल्य बाईपास सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करके या इस पर अपना अधिकार करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से कट ऑफ या अलग करने का प्रयास करता रहेगा, और चाइना आज यही कर रहा है। 1996 में इसकी संभावनाएं और भी बढ़ गई जब भूटान ने अपना एक भाग डोकलाम प्लेट्यू या डोकलाम पठार चाइना को सौंप दिया। इसके बाद जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की चाबी चाइना के हाथ में आ गई। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंडियन आर्मी, असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और वेस्ट बंगाल पुलिस सभी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इस क्षेत्र पर भारतीय सैन्य दल की कड़ी निगरानी रहती है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को इस क्षेत्र में नेपाली, भूटानी और बांग्लादेशी गतिविधियों पर बारीकी से निरीक्षण करने के लिए जाना जाता है। अन्य मुद्दों के अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनलीगली बांग्लादेश इमिग्रेशन की चपेट में है। हाल के समय में चाइना सिर्फ 130 किलोमीटर की अग्रिम सीमा से भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों को अलग कर सकता है। लगभग 50 मिलियन लोग जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, भारत से अलग हो सकते हैं। चाइना, जो पहले से ही भारत के नॉर्थ ईस्ट पर लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपने अधिकार का दावा करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।
मुख्य रूप से भारतीय बौद्ध राज अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसके लिए चीन का यह दावा है कि यह तिब्बत के एक हिस्सा है। भारत में सिक्किम और भूटान के बीच तिब्बत का एक हिस्सा है चुम्बी घाटी, जिस पर चाइना ने अपना अधिकार कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की उपस्थिति निश्चित रूप से भारत की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की चिंता को बढ़ाती है। द रूलिंग पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश तापिर गोवा ने चेतावनी दी है कि चीन का PLA अरुणाचल प्रदेश के अंदर गश्त कर रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। चाइनीज अथॉरिटी ऑन डिजिटल मैप्स ने हाल में ही अपने मैप का एक नया वर्जन ऑफिशियली इश्यू किया है, जिसमें चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को सम्मिलित किया है। चीन की इस विस्तारवादी नीति का संपूर्ण विरोध किया जा रहा है और भारत डट कर चाइना का मुकाबला करते हुए उनके हौसले पस्त कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवश्यक केंद्र है, जिससे वह भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से एक सिंगल रेल लाइन है जो वहां सामान की आवाजाही की सुविधा को प्रदान करता है। चीन के साथ साथ साउथ एशियन दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से आने जाने वालों के लिए भी देश को आर्थिक और राजनीतिक खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इम्पोर्टेंस और इसकी सुरक्षा को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।